गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं रामोद सिंह, लीगल एडवाइज़र असली, आज आपके बीच में जनरल इंश्योरेंस की मोटर की जो पॉलिसी है, मोटर पॉलिसी में ऐड ऑन जो कवरेज हैं, उन ऐड ऑन कवरेज में तरह तरह के ऐड ऑन हैं। उनमें से मैंने की प्रोटेक्शन का पहले बताया, उससे और कुछ आरटीआई का है, उसको भी हमने बताया। अभी इंजन प्रोटेक्ट में समझने की कोशिश करते हैं और पॉलिसी के वर्डिंग्स क्या है, वो टर्म्स कंडीशंस क्या हैं, एक्सक्लूजन्स क्या है, इनको समझने की कोशिश करते हैं। और साथ में मैं एक केस को भी बताऊंगा, एक केस क्या, 4 केस हैं इसमें, जिनको हमने ओम्बड्समैन के अपॉइंटमेंट में मैंने कंसल्टेंसी की थी और उनको दिया था और उन्होंने पेमेंट भी किया था, ऑर्डर किया था पेमेंट का और पेमेंट हुआ था। ये समझने की कोशिश करते हैं। आशा है कि आप लोग हमारी पूरी वीडियो को देखते होंगे। 60-65 वीडियो इंश्योरेंस पे हो गई हैं। जिन लोगों को किसी भी तरह के इंश्योरेंस संबंधी जानकारी लेनी हो, वीडियो को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे तो वीडियो तो देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। इंडोर्समेंट वर्डिंग ऑफ एड ऑन कवर इंजन प्रोटेक्ट। क्या है इंजन प्रोटेक्ट? The following endorsement is to be attached to the policy when the private car package policy enhanced cover is provided with add-on। add-on कौन सा? इंजन प्रोटेक्ट का। किसी भी इंश्योर्ड को पॉलिसी देते समय उसको पॉलिसी दे रहे हैं तो पॉलिसी में ये वर्डिंग्स देना ज़रूरी होता है, और देते भी हैं, नहीं भी देते हैं, लेकिन आपको लेना चाहिए, मांगना चाहिए। प्राइवेट कार पैकेज पॉलिसी इनहेंस कवर इंडोर्समेंट अटैच टू एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ पॉलिसी। ये फॉर्मिंग पार्ट ऑफ पॉलिसी है और ये अटैच रहता है, अटैच करना होता है, लगाते हैं, भले देते हैं नहीं देते हैं, ये आपका जिम्मेदारी है, आप उनसे लीजिए। मेन वर्डिंग क्या है ये समझिए। इन कंसिडरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ एन एडिशनल प्रीमियम बाय द इंश्योर्ड, इट इज हियर बाय एग्रीड एंड डिक्लेयर्ड that notwithstanding anything to the contrary contained in the policy, the company hereby undertakes to indemnify the insured for expenses incurred in repair or replacement due to consequential damages arising out of water ingression, leakage of lubricating oil or coolant and damage to vehicle under carriage arising out of any accidental external means leading to loss or damage to engine parts, transmission, differential part assembly and its parts and gearbox parts and insured vehicle। मतलब कि किसी भी अन्य बात, मतलब पॉलिसी में किसी प्रतिकूल बात के होने के बावजूद भी ये जो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है ये कवर कर रहे हैं ऐड ऑन के माध्यम से। और क्या क्या कवर कर रहे हैं? अगर कोई वाटर इंग्रेशन हो जाता है, हाइड्रोस्टैटिक लॉकिंग हो जाती है, पानी में गाड़ी चढ़ जाती है तो उससे इंजन में हाइड्रोस्टैटिक लॉकिंग हो जाती है, नुकसान हो गया, वो कवरेज। ऑयल लीक कर गया, ऑयल लीक करने के बाद कॉन्सिक्वेंशियल लॉस आएगा, इंजन का सीजर भी इसमें कवर है, कोई ब्रेकेज भी कवर है, एक्सीडेंट एक्सटर्नल मीन्स के परिणाम के कॉन्सिक्वेंस के बाद वो जो चीज़ें नहीं कवर होती थी वो कवर एड ऑन के माध्यम से हुई है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं? बट लीडिंग टू लॉस और डैमेज टू इंजन पार्ट्स, इंजन पार्ट्स के, ट्रांसमिशन के और उनके पार्ट्स के, डिफरेंशियल पार्ट्स, असेंबली पार्ट्स एंड पार्ट्स एंड गियर बॉक्स पार्ट्स ऑफ द इंश्योर्ड व्हीकल। गियर बॉक्स के पार्ट्स और डिफरेंशियल पार्ट्स और डिफरेंशियल असेंबली और उसके पार्ट्स। इंजन सारा कवरेज तो है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस होने की स्थिति में। अब आप समझने की कोशिश करोगे टर्म्स एंड कंडीशंस में इन्होंने क्या लिखा है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एड ऑन कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज वुड मीन, कॉन्सिक्वेंशियल डैमेज का मतलब क्या होगा? द डैमेज मोर स्पेसिफिकली एक्सप्रेस्ड हियर इन एबव कास्ट टू एन इंश्योर्ड व्हीकल नॉट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम एन इंश्योर्ड पेरिल बट एज ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस टू द सेम। डायरेक्टली पेरिल से ना होने वाले
कॉन्सिक्वेंस में हो रहे हैं, कॉन्सिक्वेंशियल हो रहे हैं, कॉन्सिक्वेंशियल हो रहे हैं। जो लॉस कवर नहीं है वो कवर हो रहे हैं, ये मान के चलो आप। जो लॉस आपके एक्सीडेंट एक्सटर्नल मीन्स में कवरेज में नहीं आते हैं वो इसमें कवर हो रहे हैं, और किसी तरह की पेरिल्स में जो नहीं कवर है वो इसमें कवर हो रहे हैं। इन केस ऑफ एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स रिजल्टिंग इन लॉस और डैमेज टू द व्हीकल अंडर कैरेज में एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स की वजह से डैमेजेज होते हैं, इंडेमनिफिकेशन अंडर दिस एड ऑन वुड बी मेड ओनली व्हेन देयर इज एविडेंस ऑफ सच डैमेज लीडिंग टू ऑयल लीकेज एंड रिजल्टिंग इन डैमेज टू इंजन एंड इंजन पार्ट्स, गियर बॉक्स पार्ट्स, ट्रांसमिशन, डिफरेंशियल पार्ट्स एंड असेंबली। मतलब इसमें आपने समझा होगा कि इन केस ऑफ एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स रिजल्टिंग इन लॉस और डैमेज टू द व्हीकल अंडर कैरेज नीचे के, इंडेमनिफिकेशन अंडर दिस एड ऑन वुड बी मेड ओनली व्हेन द एविडेंस ऑफ सच डैमेज लीडिंग टू ऑयल लीकेज। जो डैमेज आ रहे हैं वो ऑयल लीकेज की वजह से हुए हैं, वाटर इंग्रेशन की वजह से हुए हैं, कॉन्सिक्वेंशियल हुए हैं उनकी वजह से, मतलब कॉन्सिक्वेंशियल हुए हैं किसकी, और अर्न पेरिल की वजह से भी कॉन्सिक्वेंशियल हुए हैं। वो उसमें से इंजन के पार्ट्स, गियर बॉक्स के पार्ट्स, ट्रांसमिशन के पार्ट्स, डिफरेंशियल पार्ट्स एंड डिफरेंशियल असेंबली, ये कवर है। दिस कवर विल आल्सो पे फॉर द कास्ट ऑफ लुब्रिकेंट कूलेंट लॉस ड्यू टू लीकेज। कोई कूलेंट निकल गया है, कूलेंट को भी ये देंगे, लुब्रिकेंट को भी देंगे। अवेलेबल फॉर प्राइवेट कार्स अप टू द एज ऑफ 3 ईयर्स, 3 साल तक अवेलेबल है। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, सरकारी कंपनी वाले भी कहते हैं कंज्यूमेबल कैसे दे दिया आपने, कंज्यूमेबल भी कवर करा रखा है तो भी, ये तो एड ऑन इंजन प्रोटेक्शन लिया है तो भी लुब्रिकेंट देना होगा, कूलेंट देना होगा, लेकिन फिर भी लोग बहानेबाजी करते हैं, नहीं देना चाहते हैं। और अगर ज्ञान की बातें, कानून की बातें, काम की बातें या पॉलिसी टर्म्स कंडीशन की बातें बता दी जाए तो लोगों को बुरा लगता है। वो चाहे इंश्योरेंस कंपनी के गवर्नमेंट अधिकारी हो चाहे प्राइवेट वाले हो, सबको बुरा लगता है। पब्लिक को जहाँ बेनिफिट मिलता है उस पर इनको जो ना लगता है कि ये हमारा नुकसान हो रहा, पर्सनल नुकसान हो रहा, ये गलत है। अवेलेबल फॉर प्राइवेट कार्स 3 साल तक इसको मिलेगा। नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ क्लेम्स, कोई ये कुछ लोग लिमिटेड किए रहते हैं, इसमें लिमिटेड नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्लान है, गवर्नमेंट की पॉलिसी का है। नो एडिशनल डिडक्टिबल अंडर दिस, कोई एडिशनल डिडक्टिबल इसमें नहीं है। हाइब्रिड एडिशनल डिडक्टिबल का मतलब कुछ भी डिडक्टिबल नहीं। हाइब्रिड कंपोनेंट लाइक हाइब्रिड बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक मोटर, बिल भी कवर्ड, ये इसमें कवर्ड है, ये भी कवर्ड किए जाएंगे, कवर्ड करे जाएंगे क्योंकि सभी टेक्नोलॉजी बदल रही है, सब चीज़ें आ रही हैं और ये सब अटैच है। एक्सक्लूजन क्या है, मेन फैक्टर है कि जो एक्सक्लूजन देख लीजिए वो बाकी उसके सब इंक्लूजन में है। एक्सक्लूजन नहीं होना चाहिए, वो सब बाकी सब इंक्लूजन में है। एनी क्लेम्स where the subject matter of the claims is covered under any other type of insurance policy, किसी भी दूसरी तरह की पॉलिसी में, with any other insurer, किसी दूसरे इंश्योरर से, मैन्युफैक्चरर्स वारंटी इंक्लूडिंग रिकॉल, कंपेन और अंडर एनी अदर सच पैकेज एट द सेम टाइम। OEM का या डीलर की कोई पॉलिसी है, उसमें पॉलिसी है या कोई उनकी स्कीम है, उसमें आपके इंजन वारंटी में लिया कोई कवरेज ले रहे हैं, उस समय की स्थिति में किसी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से आपने कोई कवरेज करा रखा है और किसी भी तरह का कवरेज करा रखा है जो उसमें ये कवर हो सकते हैं, तो उस समय ये एक्सक्लूड माने जाएंगे। एनी क्लेम्स रिलेटेड टू लॉस और डैमेज ड्यू टू नॉर्मल बियर एंड टीयर, जो नॉर्मल बियर एंड टीयर होते हैं वो इसमें कवर नहीं है, वो कहीं पे कवर नहीं है। नॉर्मल बियर एंड टीयर का मतलब इंजन चल रहा है, 4 लाख चल चुका है, इंजन के पिस्टन घिसेगी, रिंग घिसेंगे, बोर घिसेगा, तो आप उसका कोई क्लेम इसमें नहीं कर सकते हैं, बना करके नहीं कर सकते हैं, नेग्लिजेंस के साथ नहीं कर सकते हैं और क्यों डिजाइन नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ें। एनी क्लेम्स रिलेटेड टू लॉस और डैमेज ड्यू टू नॉर्मल बियर एंड टीयर सब्जेक्ट अदरवाइज टू द टर्म्स, एक्सेप्शंस, कंडीशंस एंड लिमिटेशन ऑफ दिस पॉलिसी। क्या है? सब्जेक्ट अदरवाइज, जो सब्जेक्ट मतलब आपको टर्म्स एंड कंडीशंस से बाहर, एक्सक्लूजन से बाहर, एक्सक्लूजन के अंदर है, बाहर तो मिल रहा है, अंदर वाले चीज़ें एक्सक्लूजन वाले में जो अंदर है, जो एक्सक्लूडेड है वो नहीं मिलेगा। बाकी पॉलिसी की वर्डिंग एकदम क्लियर कट मैंने बोला और ये क्लैरिटी लोगों को नहीं है,
और इवन की इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों को भी नहीं है। वो लोग तरह तरह की बातें बोलते रहते हैं, कंफ्यूज करते रहते हैं, सर्वेयरों को परेशान करते रहते हैं। तो आशा है कि आप लोगों ने इसे समझने की कोशिश किया होगा, समझे होंगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। और इस पर टॉपिक बनाने का रीज़न क्या था कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे डिमांड किया कि आप इस पर क्लैरिटी के साथ बनाइए। क्लैरिटी तो सभी को है, लेकिन पढ़ने लिखने से क्लैरिटी नहीं होती है, कुछ एनालाइज करने से होती है। मैंने इस पे 4 केसों का कंसल्टेंसी दी थी, किसको? ओम्बड्समैन को। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि मैं कोई इंश्योरेंस कंपनी का या किसी आदमी की जो कंसल्टेंसी देता हूं, सिर्फ ड्राफ्ट बेस का, लीगल पॉइंट पर, टेक्निकल पॉइंट पे, इन्हीं सब चीज़ों पे देता हूं। और हम लोगों को हवा में नहीं घुमाते कि तुम्हारा 10% दोगे तो ये कर दूंगा, वो करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, ऐसा कोई ठेका नहीं लेते। रीजनेबल ग्राउंड है, बनने लायक है, लाओ तुम्हारा ड्राफ्ट बना दिया, तुम जाओ वहाँ करवा के ले लो। ऐसे ही सरकारी लोगों ने अगर मुझे रखा, अपॉइंट किया या समझा मुझे इस लायक, तो उन्होंने दिया था। 2 केस तो हाइड्रोस्टैटिक लॉकिंग के थे, 2 केस इंजन लॉस के थे। मैं दोनों में से एक एक को बता देता हूँ। एक आदमी मेरठ से चला अपनी गाड़ी लेकर के, रात का टाइम था, रास्ते में कोई ईंट पत्थर कुछ मिला होगा, उसके पैन में लगा और वहाँ से आयल लीक कर रहा होगा। रात को उसने देखा नहीं और चलता चला आया, आयल उसमें था, इसलिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ना कहीं कोई इंडिकेशन आया, ना कोई कुछ आया। उसे ये समझता है कि मेरी गाड़ी नॉर्मल है, सिर्फ थोड़ा सा टक्कर लगी है, कोई बात नहीं है, कहीं इधर उधर भी लग जाती है, मेरी भी हज़ारों बार लगती है। मैं भी सोचता हूँ कि पत्थर लग गया होगा, आगे लग गया होगा, क्रॉस में लग गया होगा, बस यही मान के आदमी चलता है। लेकिन वो घर आया, घर आकर के गाड़ी खड़ी कर दिया। सवेरे उठा तो देखा कि तो फिर चाबी से 2 बार ऑन कर दिया और भाई साहब आयल नहीं था उसके अंदर, क्योंकि वो थोड़ा सा टूटा हुआ था। घर पे खड़ी करने की वजह से रात भर का टाइम पाया, सारा आयल लीक कर गया और इनका जो है ना कनेक्टिंग गार्ड बेंड हो गया। TDC BDC ऑपरेशन होते हैं, जैसे हम स्विचिंग करते हैं, उस ऑपरेशन में कनेक्टिंग गार्ड सबसे वीक होता है, उसका लीवर टाइप का वो जो पार्ट टूट गया। वो टूटने से क्या हुआ कि वो प्रेशर से उसने केस को भी तोड़ दिया, तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, 5-6 लाख का नुकसान था। और हमने रीजनेबल ग्राउंड से सोचा, एनालाइज किया, अपनी ओपिनियन दी, उन्होंने पेमेंट कर दिया। ऐसे ही हाइड्रोस्टैटिक लॉकिंग में साहिबाबाद का केस था, पानी के अंदर गाड़ी चली गई और जो है ना हाइड्रोस्टैटिक लॉकिंग हो गई। बंदे का ज़्यादा नुकसान नहीं था, लेकिन फिर भी नुकसान तो था। लोगों ने बहुत घुमाया, मना किया, सब कुछ किया, लेकिन उसमें भी 75% ओम्बड्समैन ने ऑर्डर किया, उसको पेमेंट हुई। उसका भी थोड़ा सा नेग्लिजेंस था, लेकिन कहीं पे प्योर नेग्लिजेंस बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे 100% मिलता है। तो ऐसे लॉसेस को, इंजन के लॉस को, इंजन के कवरेज को, इंजन प्रोटेक्ट को समझने की पूरी तरह से हमें कोशिश करनी चाहिए, समझना चाहिए कवरेज क्या है और एक्सक्लूजन क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, पॉलिसी वर्डिंग क्या है। इसी को हाईलाइट करने के लिए आज का ये टॉपिक था, वीडियो था। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरी 60% इंश्योरेंस की वीडियो को ज़रूर देखें, थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। थैंक यू अगेन।